बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा रिज्क हमारी डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। मैंने मास्टर पढ़ो को रिक्शे चलाते देखा है। मैंने मैट्रिक पास को सुपरवाइजर बनते देखा है। मैंने सीए पास को 6 लाख की नौकरी करते देखा है। मैं मैट्रिक पास इंसान को महीने के 7 लाख कमाते देखा है। मजदूर करने वाले डिग्रियां हासिल करते इंसानों से ज़्यादा कमाते देखा है। हमारा रिज्क अल्लाह तय करता है, हमारी ज़्यादा पढ़ा लिखा होना नहीं। ये हमारी सोच है कि हम डिग्री हासिल कर लेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे, इसलिए अपने रिज्क की परेशानियाँ लेना छोड़ दे। अल्लाह ने कुरान पाक में कई जगहों पे फरमाया है, हम ही तुम्हारा रिज्क तंग और कुशादा करते हैं। अगर आपका रिज्क तंग है तो ये भी अल्लाह के हुक्म से है। किसी का रिज्क ज़्यादा है तब भी अल्लाह के हुक्म से है। आप जॉब ली हैं तब भी बेहतरी है। लोगों की बातों पे ध्यान ना दिया करें। तुमने इतना पढ़ लिया, क्या फ़ायदा हुआ? बावजूद कोशिश के भी नौकरी नहीं मिल रही, तब भी अल्लाह की रजा समझो। तुम्हारे हिस्से का लिखा रिज्क तुम तक आ जाएगा। जिस तरह औरत रिश्तों की बिना पर रिजेक्ट होती है, मर्द भी ठीक उसी तरह रिजेक्ट होते हैं। फ़र्क ये है, मर्द शो नहीं करता, दिल पे नहीं लेता, ले भी ले तो किसी को पता नहीं चलता। औरतों की तो आदत है रोने की। जिस तरह औरत को सबके सामने बिठाया जाता है, उसी तरह मर्द भी सबके सामने पेश होता है। उसे भी ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जाता है। जिस तरह औरत का रंग काला होने पे रिजेक्ट किया जाता है, उसी तरह मर्द को भी रिजेक्ट किया जाता है। मर्द को भी उसके गरीब होने पे रिजेक्ट किया जाता है। खूबसूरत मर्द भी किस्मत का मोहताज है। मर्द को भी कई लोग देखने आते हैं। मर्द में भी खामियां और नुक्स निकाले जाते हैं। मर्द का भी पैसा देखा जाता है। फ़र्क ये है, औरत वाबीला मचा देती है, मर्द चुप करके बर्दाश्त कर जाता है। क्योंकि मर्द है, वह मर्दों को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी औरतों के मुताबिक मर्द भी उन्हीं चीज़ों को फेस करता है जिसको एक औरत करती है। रंग रूप, कद नस्ल, बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह। अगर यही लोग इस्लाम को फॉलो करें, मर्द औरत को पसंद का हक दे तो कोई भी मर्द औरत रिजेक्ट का शिकार ना हो। क्योंकि दर्द होता है, चाहे मर्द को हो या औरत को। मैं मेरी चंद उम्मीदें लोगों से लग गई थी, फिर रिश्तों से उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी उन दिनों, मगर फिर अल्लाह ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। मैं फिर मेरी उम्मीदें ख़त्म हो गई और मुझे तकलीफ़ नहीं उस बात की। मैं सोच रही थी मेरी कैसी उम्मीदें फिर रिश्तों से वाबस्ता हो गई थी और पता ही न चला। मैं बस हैरान हूँ। आज मुझे लगता था कि मैं शायद बुरी हूँ जो हर रिश्ते में जिल्लत मिली, मगर अब खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि मैं अब लोगों के रवैयों, अपनों के रवैयों पे पहले की तरह रोती नहीं हूँ। मेरी सारी उम्मीदें अल्लाह से ही थी और उसी से ही रहेगी। मैं उसी की तरफ से आई हूँ और उसी की तरफ लौट के जाना है। मैंने किसी भी रिश्ते को सर पे सवार नहीं किया हो, अब न खूनी रिश्तों को न किसी और रिश्ते को। बहुत कुछ ऐसा होता है कि बर्दाश्त ख़त्म होती है, मगर कोशिश यही करती हूँ बस सब्र करती जाऊँ और सब्र करते करते अल्लाह के पास चली जाऊँ एक दिन। एक बात जो मैंने नोट की है, कोई भी औलाद खुद नाफरमान नहीं होती। वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है। कभी कभी वालिदैन अपने बच्चों से जिद लगा के उनसे बात करना बंद कर देते हैं और औलाद हर वक्त यही सोचती रहती है क्या हमने नाफरमानी की है। हालांकि औलाद की नीयत होती ही नहीं वह वालिदैन की नाफरमानी करे, और यही चीज़ एक दिन सच में औलाद को नाफरमान कर देती है। मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ सबसे ज़्यादा है।
औलाद पे एहसान जताना शुरू कर देते हैं। औलाद एहसान भूलती नहीं है। वालिदैन इन एहसानों का बदला लेने के चक्कर में अपनी औलाद को जीते जी मार देते हैं। वालिदैन ये क्यों नहीं देखते हमारी औलाद से हमें आखिरत में फ़ायदा होगा कि नहीं। अगर वालिदैन अपने बच्चों को समझना शुरू कर दे, बजाय उनसे जिद लगाने के, अपने ज़बरदस्ती के फैसले मुसल्लत करने पे उनसे प्यार से बात करें। अपने बच्चों की मर्जी को भी मद्देनज़र रखें। दुनियादारी के चक्कर में अपनी आखिरत ना खराब करें और ना ही अपनी औलाद की ज़िंदगियाँ। जिद हमेशा बर्बाद करती है। ज़बरदस्ती की शादियाँ कभी कामयाब नहीं होती।